हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट लाइफ ऑफ एसडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, इन माय यूट्यूब चैनल आई कैन सी 80% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइज, प्लीज 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 हिट सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल एंड प्लीज प्लीज डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग है आइल्स के ऊपर। तो आइल्स एग्जाम, बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि क्या होता है, इसके क्या फॉर्मेट होता है और ये किस लिए दिया जाता है। तो जो लोग आइल्स देने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन चाहते हैं आइल्स के ऊपर, वो ये ब्लॉग ज़रूर देखें। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। सो गाइस, आइल्स इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आइल्स। ये उन लोगों के लिए है जो स्टडी करना चाहते हैं अब्रॉड या फिर कि कोई भी वर्क रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है, दे वांट टू फुलफिल दैट, और फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस पीपल टेक आइल्स एग्जाम बिकॉज यू हैव टू टेक इट स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टूडेंट if you are going in a country where English is a first language. They rate you according to your skills in reading, writing, listening and speaking. तो इन स्किल्स के बेसिस पर IELTS एग्जाम टेस्ट यू एंड स्कोर यू बिटवीन द स्केल 1 to 9. सो 1 to 9 स्केल के बीच में आपको ग्रेड किया जाता है। Guys, there are two types of IELTS. Number one is academic IELTS. So academic IELTS वो लोग देते हैं who are aspiring to come as a student to any country where first language is English. तो आप अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं बाहर, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की वोकेबलरी डेमोस्ट्रेट करने के लिए यू हैव टू टेक academic IELTS. Number second is general IELTS. If you want to study below degree level, example schools, को बाहर आके हाई स्कूल में पढ़ना है, तो कुछ कुछ स्कूल्स दे डिमांड जनरल आइल्स। इमिग्रेशन इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड न्यूजीलैंड, यू हैव टू गिव जनरल आइल्स. इट्स अ रिक्वायरमेंट. And there are 3 ways in which you can take this exam. First is paper based through pen and paper method. Second is computer based, जहाँ पे आप टेस्ट सेंटर्स पे जाते हो and you give exam through computer. And third is online based, which is very comfortable for people because you can have it, you can take the exam at your home or any comfortable place. It has 4 modules: reading, writing, speaking and listening. इन चारों modules के basis पे your average score comes and your average score is your overall score band. इन चारों का एवरेज आउट ऑफ 40 वो निकालेंगे और आपका नियरेस्ट हाफ बैंड स्कोर होगा जो उस पर इसको वो राउंड ऑफ कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका स्कोर 6.5 आया तो वो 6.5 ही रहेगा, पर अगर आपका स्कोर 6.8 आया तो वो 7 को राउंड ऑफ कर देंगे. तो बेसिकली इट्स राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हाफ बैंड. तो यहाँ पे फुल बैंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होता, 0.5 6.5 7.5 8.5 ये बैंड्स भी होते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपका बैंड है 6.25, तो उस 6.25 को वो 6.5 में कन्वर्ट करेंगे, ना कि 6 में. एंड गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एग्जाम इज वैलिड फॉर 2 years. एंड इसके जो स्किल लेवल है वो ऐसे एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इन्होंने बैंड्स को स्कोर किया हुआ है. 9 इज़ एन एक्सपर्ट यूज़र. अगर आपके स्कोर 9 आया है, इट इज़ एन एक्सपर्ट यूज़र बैंड. अगर आपका 8 आया है तो इट्स वेरी गुड यूज़र. आपका 7 बैंड आया है तो यू आर अ गुड यूज़र. 6 आया है सो यू आर अ कॉम्पिटेंट यूज़र. तो कॉम्पिटेंट यूज़र जो 6 लेवल है ग्रेडिंग का, वो मोस्टली अगर आप इंटरनेशनल पढ़ने जा रहे हो तो आपको मिनिमम वो चाहिए ही चाहिए. फॉर कनाडा इट इज़ इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर 6 बैंड्स इन आइल्स एग्जाम मिनिमम इफ़ यू वांट टू कम टू अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, या फिर आपको आपका स्टूडेंट वीज़ा लगवाना है तो आपको मिनिमम 6 बैंड चाहिए. आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में 6 मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपका ओवरऑल बैंड 6 आएगा जो आपको स्टडी वीज़ा के लिए अप्रूव करता है. But again guys, the higher the score, the better the chances for the visa to get approved. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ. जब मैंने 4 साल पहले आइल्स दिया था तो आई स्कोर्ड 5.5 इन राइटिंग. एज आई जस्ट टोल्ड, यू नीड टू गेट मिनिमम 6 बैंड्स इन एवरी मॉड्यूल. तो मेरा सब में बहुत अच्छा स्कोर आया था, 7.5 7 8, बट आई वॉज लैकिंग बाई 0.5 फॉर राइटिंग मॉड्यूल. तो उस वक्त में बस 2 ऑप्शन थे, या तो आपको पूरा आइल्स एग्जाम दोबारा से रिपीट करना पड़ता है और देना पड़ता है. मेरे टाइम पर द फीस फॉर आइल्स एग्जाम वॉज 13,000 इंडियन रुपीज़.
13,000 इंडियन रुपीज़ यू हैव टू स्पेंड अगेन, और आप वो एक स्किल का रीवैल्यूएशन भर सकते हो। जो फर्स्ट व्लॉग था, मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था माई जर्नी टू कनाडा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि मेरा 5.5 राइटिंग में स्कोर रह गया था। बट गाइज मैंने अपनी गट फीलिंग फॉलो करी। अगर आप रिवैल्यूएशन देते हो, यू हैव टू स्पेंड 6,000 रुपीज़। इफ इट गेट्स रिवैल्यूएटेड एंड योर स्कोर इंक्रीजेज, द 6,000 रुपीज़ कम्स बैक। यस गाइज, तो मतलब वो आपका फ्री में रिवैल्यूएशन होता है। अगर आपने रिवैल्यूएशन भरा, आपका स्कोर उन्होंने देखा कि यस सीरियसली ये बढ़ रहा है, जो कि राइटिंग में नहीं बढ़ता मोस्टली, क्योंकि राइटिंग इज़ अ टफ पार्ट टू गेट थ्रू। तो अगर आपका स्कोर उन्होंने बढ़ा दिया, वो आपको 6,000 रुपीज़ वापस करेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग 13,000 अगेन फॉर द होल एग्ज़ाम, अगर आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग कहती है यार मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया था और मुझे लगता है कि इतने तो आने ही चाहिए थे, अगर आपको लगता है, सो आई थिंक 6,000 इज़ वर्थ रिस्क टेकिंग। तो मैंने भी यही किया था, मैंने रिवैल्यूएशन कराया और मेरा वो 0.5 मार्क बढ़ गया था। मुझे इतनी खुशी हुई थी, तो वो हो गया था 6, और 6 आते ही उन्होंने मेरे को मेरे 6,000 रिफ़ंड वापस कर दिए थे। तो गाइज़ बहुत ही रेयर स्टोरी है ये, मैंने किसी से सुनी नहीं कि रीवैल्यूएशन में भी ये होता है, बट आई थिंक आई गॉट लकी और ये हो गया। अब चाहते थे भगवान कि मैं इधर आऊँ और मैं मोटिवेशन अपनी ना लूज़ करूँ, तो ऐसे मैं इधर आई। सो इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, आपको लगता है फुल कॉन्फिडेंस है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, गो फॉर रिवैल्यूएशन। इवन इफ इट्स राइटिंग, डोंट गेट डिसहार्टेंड। अगर आपको लगता है आप राइटिंग बहुत अच्छी करके आए हो, तो रिवैल्यूएशन भर दो। और गाइज अब तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू हु आर एस्पायरिंग टू कम फॉर स्टडी पर्पसेस, कि आप 1 स्किल का रीटेस्ट ले सकते हो। मेरे टाइम पर आपको फुल आइल्स दोबारा देना पड़ता था, अब आप 1 स्किल रीटेस्ट दे सकते हो। आई नो कि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। जनरल और अकेडमिक आइल्स में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के दोनों टेस्ट बिल्कुल सेम होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। देयर इज नो अदर डिफरेंस एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट एंड हाउ इज द टेस्ट फॉर्मेटेड. First, I'll talk about listening. So, listening is for about 30 minutes and you get 10 minutes of transfer time in a separate sheet. तो आप जब 10-30 मिनट्स की लिसनिंग कर रहे होते हैं, तो आप सुनते सुनते आप कुछ आंसर्स मार्क डाउन करते हैं या फिर आप श्योर नहीं होते, तो वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम देते हैं एक सेपरेट आंसर शीट में आपको वो आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए, दैट यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड देन लॉक योर आंसर्स इन दैट शीट. So there are 4 parts in listening. Total 40 questions, 10 questions each part. The type of questions you can get in the listening module are multiple choice questions, tables or diagrams. You can have short answer questions. You can have complete the sentence questions, and you can have a flow chart to complete. So let's talk about reading module now. So for reading module, you get total 60 minutes and you get no transfer time like listening. So whatever you write in those 60 minutes, those are your final answers and they cannot be changed, and you don't have extra 10 minutes to. Reading module includes 3 long tests. Again, 40 questions in total from 3 long tests. These are focused to assess your vocabulary, which is used for universities or colleges in abroad. Types of questions you can get for this is multiple choice questions, matching headings questions, sentence completion questions, flowchart completion, summary completion, and short answer completion. If you are taking a general IELTS exam, it will be a difference for reading and writing, as I told you. For reading, अगर आप academic exam ले रहे हो, तो आपको थोड़े university या college level के texts आते हैं जिसमें से आपको answers find करने होते हैं. अगर आप general IELTS ले रहे हो, तो reading के लिए जो articles आते हैं, these are basically related to your day-to-day life, and the English is really simple. It's not very hard vocabulary for general reading. Now let's talk about the writing module. Writing module is for 60 minutes and you get 2 tasks to complete. Number 1 task is you are given with a table, a flow chart or a graph, and you have to present a summary to the examiner. तो आपको एक समरी लिखनी है उसके ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, and this should be for about 150 words, and इसका usually कंप्लीशन टाइम होता है 20 मिनट्स, क्योंकि इसकी वेटेज थोड़ी सी कम होती है राइटिंग मॉड्यूल में, तो इसको आप 20 मिनट से ज़्यादा ना दें, सो दैट्स बेटर. क्योंकि जो सेकेंड टास्क है दैट इज़ एन ऐसे राइटिंग के लिए आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स चाहिए. फॉर टास्क 2 ऐसे राइटिंग, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स दैट टॉपिक, और इफ यू आर इन फेवर और अगेंस्ट फॉर दैट टॉपिक, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एंड गिव अ गुड कंक्लूजन इन द एंड.
सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस टास्क 2 की होती है. सो अ टिप हेयर इज़ टू कंप्लीट योर टास्क 2 फर्स्ट बिकॉज इट्स अबाउट 60% ऑफ द वेटेज. तो आप अगर वो पहले कंप्लीट करोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी कि एंड में आई डोंट रन आउट ऑफ टाइम, एंड फॉर द लास्ट 15-20 मिनट्स यू कैन डू योर टास्क 1. तो टास्क 1 इज लेटर राइटिंग, जहाँ पे आप पर्सनल, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर लिखते हो. एंड सेकंड टास्क इज एन एसे टास्क, जहाँ पर आप बहुत ही कैजुअल स्टाइल में एक एसे लिखते हो. इट डजंट हैव मॉड्यूल वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्पीकिंग. सो फॉर स्पीकिंग यू गेट 11 to 14 minutes and there are 3 tasks in total. So number 1 task is the examiner will ask you about yourself, your interest, आप कहाँ काम करते हो, आप कहाँ जॉब करते हो, things like that. तो बहुत ही पर्सनल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं which is called introductory questions. So that is task 1. Task 2 is usually they give you a card and you get a card with a topic and you get 1 minute to prepare on that topic. आप उस 1 minute में लिख सकते हो कि आपको क्या बोलना है, प्रिपेयर कर सकते हो, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक फॉर 2 minutes, अप टू 2 minutes. दे कैन गिव यू एन अलार्म या फिर आपको एक हिंट देंगे कि नाउ यू हैव टू स्टॉप, योर टाइम इज अप. टास्क 3 इज यूजुअली सम एडेड डिस्कशन क्वेश्चंस फ्रॉम टास्क 2. तो आपको जो भी टॉपिक टास्क 2 में दिया गया है उसी पर एक डिस्कशन टाइप होगी फॉर 4 to 5 minutes बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर. सो गाइज, ये था मेरा व्लॉग. आई होप आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आइल्स के बारे में मिली होगी. इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव फैमिली हु वांट टू नो अबाउट आइल्स एग्जाम एंड हु वांट टू प्रिपेयर अबाउट द एग्जाम, प्लीज शेयर दिस लिंक विद देम. And guys, please subscribe to my channel, like the video if you found it really helpful, and comment करके मुझे बताओ अगर आपके पास कोई भी question है. Please subscribe this channel. Bye.